हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज में किस किस कैंडिडेट को कितनी छूट दी जाएगी, मेल और फीमेल दोनों का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। इन सभी की जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल में क्या क्या होगा। सभी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आज यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 24 नवंबर 2023 से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 रात 11 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फीस की लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। तो 1 जनवरी तक आप इसकी फ़ीस अप्लाई कर सकते हो, फीस भर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी और मार्च 2024 में आपका शेड्यूल किया गया है। तो फरवरी से मार्च में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। पे स्केल आप सभी को पता है 21,700 से 69,100 रुपये के बीच आपको पे स्केल आपका मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 26,146 आई हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं आपकी 26,146, जिनमें दोस्तों बीएसएफ की टोटल वैकेंसी हैं 6,174, सीआईएसएफ की हैं 11,025, सीआरपीएफ की हैं 3,337, एसएसबी की हैं 635, आईटीबीपी की हैं आपकी 3,189, असम राइफल की हैं 1,490 और एसएसएफ की हैं दोस्तों 296। तो इस तरीके से यहाँ पर 26,146 वैकेंसी हो जाती हैं, जिनको डिवाइड किया गया है मेल और फीमेल में अलग अलग। यहाँ पर फीमेल की जो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, फीमेल की हैं। फीमेल में ईडब्ल्यूएस की जो टोटल है वो ये हैं, अनरिजर्व की ये हैं और यहाँ पर ओबीसी फीमेल की ये हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कह रहा स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगती है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, अब यहाँ पर दे रखा है आपका एज लिमिट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी एज लिमिट इस बार फॉर्म भरने के लिए है या फिर नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर आज मैं आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट दे रखी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 18 से 23 साल दे रखी है। और ये जो कैलकुलेट होगी एज वो 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट होने वाली है। तो इस तरह अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी जो एज है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी इसके बीच एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जन्म 2001 से पहले हुआ है, 2 जनवरी 2001 से पहले हुआ है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 2 जनवरी 2001 या उससे बाद वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और 1 जनवरी 2006 तक के ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जनरल कैटेगरी की एज लिमिट ये इस बार रहने वाली है। एज में कोई भी छूट जनरल कैटेगरी को इस बार नहीं दी गई है। बात करें एससी और एसटी की, 5 साल की छूट इनको मिलती है और बात करें ओबीसी की तो इनको 3 साल की छूट दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल का मिलिट्री सर्विस यहाँ पर डेडिकेशन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर एज में छूट का मैंने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी को कोई भी छूट इस बार दोस्तों नहीं दी गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ भी मैंने आपको बता दी, किस डेट से किस डेट के बीच आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, अब नीचे चलकर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। साथियों यहाँ पर अब दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी थी तो एनसीसी का भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट था तो आपको एग्ज़ाम में 2% नंबर मिलेंगे, और अगर आपका एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 3% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको आपके जो है 5% नंबर एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको एनसीसी अगर आपके पास थी तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, कंपलसरी है आपके फॉर्म में एनसीसी का सर्टिफिकेट लगना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एनसीसी के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना होगा। इसको आप या तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या साइबर कैफ़े वाले से जाकर वहां पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने बता दी। अब दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये फ़ीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। और साथियों यहाँ पर जितने भी वुमेन हैं और यहाँ पर एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। तो महिलाओं की, एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, एक्स सर्विसमैन की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को नीचे लेकर चलता हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। एग्ज़ाम ऑफ सेंटर, तो एग्ज़ामिनेशन आपका कहाँ पर होगा उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। किस स्टेट के लिए कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बात करें दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कौन से क्वेश्चन आपके कितने नंबर के आने वाले हैं, और उनको करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, ये चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर। आपके जो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों पार्ट ए जो रहेगा वो आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो पहला पार्ट ए हो गया रीजनिंग। दूसरा पार्ट है बी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। पार्ट सी दोस्तों बात करते हैं, पार्ट सी में आपकी एलिमेंट्री मैथ आएगी जो कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इसके भी आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। लास्ट में आपको चूज़ करनी है आप इंग्लिश करना चाहते हैं या फिर हिंदी करना चाहते हैं, इसके भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 क्वेश्चन हैं 160 नंबर के, और 80 क्वेश्चंस को करने के लिए ओनली 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो 80 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं। गलत आंसर करने पर 0.25 नंबर यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रखी गई है, जैसा कि हर बार यानी कि पिछली बार आपकी रखी गई थी। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर ओपनली भी यहाँ पर बता रखा है टॉपिक वाइज आपको क्या क्या रीड करना है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, जीके में आपको क्या पढ़ना है, मैथ में आपको कहाँ से पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश में आपको कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ आपको बता रखी है दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी और पीईटी में आपका क्या होगा ये चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं। दोस्तों पीईटी में आपका दोस्तों सबसे पहले होगी यहाँ पर आपकी रनिंग करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट को जो 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 24 मिनट के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों जितनी भी फीमेल हैं फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 8.5 मिनट के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों यहाँ पर ये सभी रीजन के लिए है, केवल लद्दाख रीजन को छोड़कर। लद्दाख रीजन के लिए स्पेशल क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आप लद्दाख से हैं तो आपको जो है मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर के लिए 7 मिनट दिए जाएंगे, और लद्दाख की जितनी भी फीमेल हैं उनको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, उसके लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। तो ये लद्दाख वालों के लिए इस बार स्पेशल यहाँ पर पीएसटी के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात करें दोस्तों हाइट की, तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर इस बार यहाँ पर दोस्तों रखी गई है, जैसा कि हर बार रहती है। और यहाँ पर अलग अलग रीजन्स को यहाँ पर एज में हाइट में दोस्तों रिलैक्सेशन दिया गया है, हाइट में आपका यहाँ पर दिया गया है। तो जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं एसटी कैंडिडेट के जो मेल हैं उनकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो ट्राइब कैंडिडेट हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट हैं उनको और ज़्यादा छूट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये छूट के बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर आप उन रीजन से बिलोंग करते हैं वो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो चेस्ट जो है यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट की पुरुष की यहाँ पर मापी जाएगी, फीमेल की यानी कि महिलाओं की चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं उनकी जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए यानी कि फुलाव होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर हाइट वेट और चेस्ट के बारे में। दोस्तों चेस्ट के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं वेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों बात करें मेडिकल एग्ज़ाम की, आपका जो है मेडिकल कैसे होगा, कहाँ होगा और कब होगा। तो दोस्तों आपका जो मेडिकल है वो सबसे लास्ट में करवाया जाता है, जब आपका फिजिकल हो जाता है एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। आप सभी जानते हैं मेडिकल के लिए जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो सभी आपको पता होंगे। अगर नहीं पता तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, महिलाओं का कैसे होता है, पुरुषों का कैसे होता है, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अब आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जितनी भी जानकारी यहाँ पर रह गई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अलग से बता दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ये चीज़ मैंने आपको बता दी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस देनी है कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो भी पोस्ट आप भरोगे वही आपको दी जाएगी। अगर दोस्तों आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर बीएसएफ के लिए ए कोड रखा गया है तो आप ए भरना। अगर आप सीआईएसएफ पहली चॉइस रखना चाहते हैं तो बी लिखना। अगर आप सीआरपीएफ चॉइस करना चाहते हैं तो सी लिखना। अगर आपका चॉइस वह एसएसबी है तो डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल के लिए एफ और एसएसएफ के लिए एच। तो आपको सीक्वेंस वाइज ये भरना होगा। तो ये चीज़ मैं आपको अलग से बता दूंगा कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, कैसे आपको फिल करना है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आप यहाँ पर अच्छे से देखकर कंप्यूटर वाले को बता सको क्या क्या चॉइस आपको भरनी है। तो दोस्तों ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब साथियों बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ अब नहीं बची है जो यहाँ पर मुझे बताने के लिए रह गई है।
लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और दोस्तों अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह जाएगी तो मैं अलग से वीडियो, अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो साथियों यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से और किस डिस्ट्रिक्ट से, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।